हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 8.2 एक्सरसाइज के सम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से सम है हमारे पास। तो फर्स्ट सम जो है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का वो है, ये बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ये है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट, ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास राइट, ट्रू एंड फॉल्स, राइट, ट्रू और फॉल्स and justify your answer and justify your answer, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास tan 47 डिग्री ओवर ऑफ cot 43 डिग्री, cot 43 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो ये देखते हैं हम, अभी देखिए। तो हमारे पास है tan 47 डिग्री, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास tan 47 डिग्री और cot 43 डिग्री। तो ये बेसिकली दोनों जो एंगल है वो कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो दोनों का सम देखिए, 7 + 3 क्या हो गया हमारे पास 10, और 4 + 4 8, और 1 जो कैरी है वो हो गया 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे, tan 47 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। मैं इसको लिखूँगा tan 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ठीक है, ओवर ऑफ cot 43 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें पता है कि tan 90 में से अगर माइनस करो किसी भी एंगल को तो टी रेशो चेंज हो जाता है, tan का cot बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा cot 47 डिग्री। cot इसको हम 43 लिख लेते हैं, 43 लिखेंगे, ठीक है। tan 90 माइनस जो 45 से कम है, ये नीचे वाला 43 डिग्री लिखे, और ये हो जाएगा हमारे पास cot 43 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा जो होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और हमारा जो थीटा है 43 डिग्री है, तो ये 43 डिग्री ओवर ऑफ cot 43 डिग्री। अब cot 43 डिग्री और ये दोनों देखिए आपस में क्या है, ये cot 43 से cot 43 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो आंसर है वो ट्रू है। तो इसलिए इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रू आया, ठीक। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, डस्टर देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन of the expression cos square 23 डिग्री माइनस sin square 67 डिग्री इज पॉजिटिव, तो हमने ये चेक करना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 67 डिग्री इज पॉजिटिव। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 67 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, इसको टी रेशो चेंज कर दूंगा, cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है।
तो टी रेशो चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 23 डिग्री। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर 23 डिग्री और ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। तो उसने बोला था कि इज पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जीरो जो है, जीरो नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो क्या है, साइन 80 डिग्री माइनस कॉज 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री माइनस कॉज 80 डिग्री इज नेगेटिव, ठीक है जी, इज नेगेटिव। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो साइन 80 डिग्री माइनस कॉज 80 डिग्री, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी से वैल्यूज़ जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने पहले किया था उसकी वैल्यूज़ थोड़े से हम लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये है हमारे पास। और इधर है हमारे पास साइन थीटा, तो हमें पता है साइन 0 जो होता है वो क्या होता है, साइन 0 डिग्री कितनी होती है, साइन 0 डिग्री 0 होती है, ये है हमारे पास। तो इनकी वैल्यूज़ थोड़ा सा देखते हैं हम। अभी हमारे पास साइन 0 डिग्री जो होती है वो 0 होती है, और साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री जो होते हैं वो √3/2, और साइन 90 जो होते हैं वो 1। ठीक है, अब इसी तरह हम कॉस थीटा की भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा जो है हमारे पास, कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है, इधर आ गया 0 डिग्री पे 1, ठीक है, और ये जो है हमारे पास 30 डिग्री पे आ गया √3/2, और 45 1/√2, और ये हमारे पास हो जाता है 1/2, और इधर हमारे पास 0। तो अगर हम इसको डेसिमल में देखें, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, और अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो ये आएगा 0.707। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.866 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, 866, और ये 1 है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम इसमें देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइन थीटा की वैल्यू जो है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो ये इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। अगर हम कॉस थीटा की देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है 3/2 का मतलब 0.866, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0.707, और ये आ गया 0.5। तो अगर हम बात करें यहाँ पे साइन 80 डिग्री, तो साइन 80 डिग्री हमारे किस में आएगी, 60 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में। तो 60 टू 90 के बीच में जो है 80 डिग्री की वैल्यू आएगी, तो वो आएगी 8 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर कॉस की वैल्यू देखें 60 टू 90, तो ये क्या आएगा, ये इससे कम होगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, बड़ी में से छोटी को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर हमारे पास जो होगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, इसकी वैल्यू जो है 80 डिग्री पे साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी कॉस थीटा के, क्यों, कॉस 80 डिग्री यहाँ पे उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी, अपने 80 डिग्री साइन 80 डिग्री से इसकी वैल्यू स्मॉलर होगी। ठीक है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हम ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा है। तो इसको इज इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल दिया है, इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई ये सही है कि नहीं। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, यही है स्टेटमेंट हमारे पास। सीकेंट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये भी सीकेंट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो चलिए अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इनटू जो सीकेंट होता है ना, सीकेंट जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ये देखिए कॉस का, तो ये होगा सीकेंट थीटा जो होता है, सीकेंट थीटा वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 1 से साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा जो होता है हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला है ना, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बच गया, टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेटमेंट जो है ये देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमें गिवन है, इफ cos A, if cos A plus cos square A, cos square A is equals to 1, then sin square A,
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू पावर 4a इज इक्वल्स टू 1। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि क्या ये भी 1 के इक्वल होता है। तो चलिए हमारे पास जो गिवन है cos a प्लस cos स्क्वायर a, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से देखते हैं हम सोल्यूशन। तो यहाँ से हम चेक करेंगे cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो cos स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो cos a किसके इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास cos a जो है वो साइन स्क्वायर a के इक्वल आ गया। चलिए अब इसको इस स्टेटमेंट को देखते हैं। यह हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर cos रेज टू पावर साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू पावर 4a। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि ये 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं है। अभी हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर a जो है वो cos के इक्वल है, तो मैं साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस, अब ये साइन रेज टू पावर 4 है तो इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, इधर cos a प्लस यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर a किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर a cos के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे cos, साइन स्क्वायर a को cos और cos इसका स्क्वायर है तो इसलिए cos स्क्वायर a। तो cos a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा जो ये भी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को पुश कर दीजिए। थैंक यू।